हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैम। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो आओ स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्या पूछा गया है इसमें मुझसे, हम स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को रीड करेंगे और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो भी लिखेंगे और जो पूछा गया है वो भी देखेंगे कि क्या पूछा गया है और उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन रीड करते हैं। इन फिगर 6.39 साइड पे फिगर ड्रॉन है। साइड्स QP एंड RQ। QP साइड कहाँ पे है? QP इस साइड को उन्होंने क्या करा है? प्रोड्यूस कर दिया है। एंड RQ ये रही, इस साइड को भी उन्होंने ट्रायंगल से बाहर की तरफ प्रोड्यूस कर दिया है। एक ट्रायंगल है PQR, उनकी इन दोनों साइड को प्रोड्यूस कर दिया गया है। 2 पॉइंट्स S एंड T, इस साइड को S तक प्रोड्यूस किया गया है और इस वाली साइड को T पॉइंट तक प्रोड्यूस किया गया है, राइट। इफ एंगल SPR, कहाँ है SPR? SPR ये वाला एंगल मुझे 135 डिग्री गिवन है। एंड PQT कहाँ पे है? PQT ये वाला एंगल मुझे 110 डिग्री गिवन है। फाइंड एंगल PRQ ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? देखो, पहले तो हम क्वेश्चन देखते हैं कि हमें करना क्या है। ये मुझे एक ट्रायंगल गिवन है, मुझे एंगल सम प्रॉपर्टी पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। लेकिन इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस ट्रायंगल के ये दो एंगल्स पता होने चाहिए, राइट। अगर मुझे इस ट्रायंगल के ये दो एंगल पता चल जाएंगे तो मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो मैं नेम कर लेती हूँ इसको 1, इसको 2 और इसको 3, राइट। अब क्या करेंगे हम? देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर से हमारा ये एंगल आ जाएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर से हमारा एंगल 1 आ जाएगा, जिससे कि हम एंगल 3 इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता तो लग गया कि हमें क्वेश्चन में करना क्या है। अब लिखते हैं कि कैसे लिखा जाता है इसको। सबसे पहले हम एंगल 1 के ऊपर आते हैं। मुझे पता है ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है SPQ इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल 1 प्लस 135 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर की हेल्प से, राइट। अब एंगल 1 क्या आया? 180 डिग्री माइनस ये 135 प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो गया। तो मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू क्या आई? आप सबट्रैक्ट करो, 45 डिग्री, राइट। अब ये तो आ गया मेरे पास 45 डिग्री। अब आते हैं एंगल 2 पे। ये TQR भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो वही बात हम लिखेंगे, TQR इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल 2 प्लस 110 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। कैसे? लीनियर पेयर की हेल्प से, राइट। अब एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो मेरे पास एंगल 2 क्या आया? 70 डिग्री, राइट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ अपना 70 डिग्री। अब देखो, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज करें हम PQR ट्रायंगल की, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री होगा। वही चीज हम यहाँ पे लिख लेते हैं, राइट। इन ट्रायंगल PQR एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी? 45 डिग्री। एंगल 2 की वैल्यू 70 डिग्री। एंगल 3 हमें नहीं पता, तो जो नहीं पता हम उसको एज इट इज लिख लेते हैं। अब एंगल 3 प्लस इनको ऐड करो, ये क्या बनता है? 115 डिग्री, राइट, इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 3 क्या आया मेरे पास? 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री, तो ये मेरे पास क्या आ गया? 65 डिग्री। अब एंगल 3 है क्या? नेमिंग करो, PRQ है ना, तो हम वही चीज लिख लेते हैं, PRQ इक्वल्स टू 65 डिग्री। तो जो हमें फाइंड आउट करना था वो हमने कर लिया है। देखा कितना इजी क्वेश्चन था। मैंने आपको पहले भी बताया है, जिन क्वेश्चन में हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है वो क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं। तो हमने देखो कितना इजीली इसको कर लिया है।
मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मुझसे क्या पूछा गया है। इन फिगर 6.40 यहाँ पे एक फिगर ड्रॉन है। एंगल x इज इक्वल्स टू 62 डिग्री। ये वाला पूरा एंगल क्या है, 62 डिग्री। एंड एंगल XYZ ये पूरा एंगल कितना है, 54 डिग्री। YO और ZO बाइसेक्टर्स हैं ट्रायंगल के ऑफ एंगल XYZ एंड XZY, यानी कि जो YO है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है और OZ जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे OZY फाइंड आउट करना है। OZY ये वाला एंगल और YOZ ये वाला एंगल। मैं इसको ब्लू से मार्क कर देती हूँ जिससे हमें कंफ्यूजन ना हो। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। अब मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो बाइसेक्टर्स गिवन है, तो इसका मतलब जो ये वाला एंगल होगा वो पूरे का हाफ होगा। बाइसेक्टर का मतलब तो यही होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले लूँगी और बड़े वाले ट्रायंगल में मुझे ये कंप्लीट एंगल x दिया हुआ है, कंप्लीट y दिया हुआ है। मैं कंप्लीट z एंगल फाइंड आउट कर लेती हूँ सबसे पहले। तो मैं यही बात लिखूँगी यहाँ पे, इन ट्रायंगल XYZ एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, राइट। अब x की वैल्यू क्या है, 62 डिग्री और y की वैल्यू क्या गिवन है, 54 डिग्री। और यहाँ से z हम कैलकुलेट कर लेंगे। इन दोनों को प्लस किया, क्या आया मेरे पास, 116 डिग्री प्लस एंगल z इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल z यहाँ से क्या आया, 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री जो कि मेरे पास क्या बना, 64 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास z की वैल्यू आ गई है क्या, 64 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं पूरा z क्या है, 64 डिग्री। अब मुझे छोटे छोटे एंगल्स फाइंड आउट करने हैं। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखो ध्यान से, इस एंगल स्मॉल एंगल को 1 नेम दे दिया, इस स्मॉल एंगल को 2 नेम दे दिया और इसको 3 नेम कर दिया, राइट, जिससे कि हमें कंफ्यूजन ना हो। अब मुझे क्या करना है, एंगल 1 फाइंड आउट करना है। एंगल 1 क्या होगा, पूरे y का आधा होगा, हाफ, क्योंकि OY इज अ बाइसेक्टर। तो वही चीज़ हम लिखेंगे, हम एंगल 1 फाइंड आउट करेंगे। क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि अब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे, इस छोटे ट्रायंगल की, राइट। तो इस छोटे ट्रायंगल में अब मेरे पास एंगल 2 है, एंगल 1 फाइंड आउट कर, एंगल 1 एंगल 2 दोनों फाइंड आउट करते हैं और फिर हम इससे एंगल O फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो स्मॉल ट्रायंगल में सबसे पहले आते हैं हम एंगल 1 के ऊपर। एंगल 1 क्या है मेरे पास, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल y। क्यों, यहाँ पे लिख दो, बिकॉज OY इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल XYZ, राइट। क्यों, क्योंकि OY जो है वो XYZ का बाइसेक्टर है, राइट। तो एंगल 1 क्या हुआ, हाफ ऑफ एंगल y की वैल्यू क्या है, 54। तो यहाँ पे हम 54 लिख देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एंगल 1 की वैल्यू क्या आएगी, देखो 27 डिग्री, राइट। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू 27 डिग्री, राइट। अब बात करते हैं एंगल 2 की। यहाँ पे आते हैं हम, एंगल 2 क्या है, हाफ ऑफ एंगल z, पूरे का हाफ है। क्यों, बिकॉज OZ इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल XZY, राइट। ये अब हमने यहाँ पे लिख लिया। अब देखो हाफ z की वैल्यू क्या है, 64, सब्ट्रैक्ट करो, हमारे पास एंगल 2 क्या आ गया, 32 डिग्री। अब आते हैं हम अपने पूरे ट्रायंगल के ऊपर, लेकिन मुझे एंगल 2 फाइंड आउट करना था, तो हम एंगल 2 का पूरा नेम लिख देते हैं। क्या है पूरा नेम, OZY। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल OZY क्या है मेरे पास, 32 डिग्री, राइट, क्योंकि मुझे OZY फाइंड आउट करना था। तो अब हमने फर्स्ट पार्ट तो अपना कर लिया। अब आते हैं अपने सेकंड पार्ट पे, इन ट्रायंगल OYZ, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं।
क्या हुआ ये, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू क्या है 27 डिग्री, एंगल 2 की वैल्यू 32 डिग्री, एंगल 3 हमें नहीं पता। अब इनको ऐड करो, ये आया मेरे पास, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, ये हमने ऐड किया है। अब एंगल 3 क्या हुआ 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री, राइट। तो ये आया मेरे पास क्या, आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हो यहाँ से, राइट। हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 180 में से 50 गया, हम इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, 180 में से 50 गया 130, 130 में से 9 गया 121, तो ये मेरे पास आया 121। यानी कि यहाँ से मेरे पास एंगल YOZ क्या आया 121 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया। सो यहाँ पे मेरे क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होते हैं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। बट जैसा कि मैंने पहले कहा, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी क्वेश्चंस के ऊपर कमांड बनेगी, उतना आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो, हमने क्वेश्चन को देखते ही बता दिया कि इसमें करना क्या है और कैसे सॉल्व होगा, फिर बाद में लिखा। तो ये प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ईजिली आपसे सॉल्व हो जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि हम कैसे करें और कैसे ना करें, फिर थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। सो हमें कभी भी मैथ्स को क्रैम नहीं करना होता, हमें उसको क्या करना होता है, देखना होता है, समझना होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है। हम कोई और प्रॉपर्टी यूज़ करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे, बट हमने इससे किया। अगर आपके माइंड में कोई और मेथड है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। सी यू गाइस, टेक केयर।